नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिन्हें भारत के संविधान निर्माता भी कहा जाता है। तो आज उन्हीं संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में इंदौर ज़िले के मऊ में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित जाति से आते थे। उनकी जाति अछूत मानी जाती थी, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से ही बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहेब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद एलिफिंसन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएशन की। 1913 और 15 में प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध भी लिखा था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला ले लिया था, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त कर ली। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं स्वतंत्र विचारक थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जीवन में कुल 64 मतलब 64 विषयों में मास्टर थे। 9 भाषाओं के जानकार थे। विश्व के सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, बल्कि पूरी दुनिया के पहले एकमात्र व्यक्ति थे। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको सिडनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई थी। कोल्हापुर के साहू महाराज की मदद से एक बार फिर उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा अपनाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेज एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। समाज द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश ना करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का बीड़ा उठावा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आ रहे थे। इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए बहुत सारे लोगों को मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में एक भाषण में साफ साफ कहा कि जहां मेरे व्यक्तित्व हित और देश हित में टकराव होगा, वहां मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा, वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह मुकदमा जीत गए थे। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के
सन 1932 में पुणे समझौते में गांधी और अंबेडकर आपस में विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। वर्ष 1945 में अंबेडकर ने दलितों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल नामक एक लेख लिखा। 1947 में भीमराव अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने और कांग्रेस के उग्र आलोचक भी। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायत की ज़मीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप है। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक सफ़र। 1936 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीटें मिली। अंबेडकर जी ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस से महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि अछूत लोग भी हमारे समाज का हिस्सा है, वे भी बल्कि बाकी लोगों की तरह आम आदमी हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वो इस राय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। बाबा साहेब को दिए गए पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया है। विश्व रत्न, भारत रत्न, बाबा साहेब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मारक दिल्ली स्थित उनके 26 अलीपुर रोड में स्थापित की गई है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश भी रखा जाता है। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई सार्वजनिक संस्थानों के नाम भी उनके नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से है। अंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में भी लगाया गया है। अंबेडकर जी का निधन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सन 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे और वह 1954 तक बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनके को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस ली। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। इसी के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी का यह संक्षिप्त परिचय समाप्त होता है। जय भीम, जय भारत।